ऐसे करो ना विदा। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। जाओ यहाँ से। आर्य कुमार, आर्य कुमार इधर आइए। रेवा, अब हमारी हमारी बात समझने की कोशिश करो। वो जो कुछ भी हुआ वो तो इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो धोखा था। ये मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर अग्नि के साथ मेरे सब धोखा था। मैं नहीं मानती। मेरी शादी एक पवित्र बंधन है जिसको तुम क्या कोई नहीं झुठला सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ एक झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ तुमने अपनी गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन की भी परवाह नहीं की, अग्नि के साथ फेरे की भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी। हे रेवा, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। वो जाने दो, जहाँ से जाने दो हमें। हमारे मोड़ी का जीवन बर्बाद करने वाला है। रानी माँ का बड़ा बेटा यशवर्धन, 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 यशवर्धन। रानी माँ के छोटे बेटे आर्यमन से तेरा ब्याह करवाया जाएगा। अगर एक आंसू भी हमने तुम्हारी आंखों में देखा तो हम इसे अपना अपमान समझेंगे, अपमान समझेंगे, अपमान समझेंगे, अपमान समझेंगे। सातवें और अंतिम फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों सत्य के मार्ग पर चलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही एक दूसरे का विश्वास तोड़ेंगे, विश्वास तोड़ेंगे। रेवा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। वो कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना हमें, कुछ नहीं सुनना हमें। चले जाओ यहाँ से, जाओ। पास बताना, जाओ यहाँ से। रेवा, रेवा, रेवा।
रानी माँ वो यश रानी को बोल दीजिए कि कमरे में जो कुछ भी हो वो सब झूठ है रानी माँ। आपको भी हम बेटी बना कर लाए थे ना रानी माँ, फिर ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? रानी माँ बोलिए ना, हमारी शादी आर्य कुंवर से ही हुई है ना? वो यश झूठ बोल रहा है ना रानी माँ? बोलिए ना रानी माँ, वो झूठ बोल रहा है। रेवा, यही सच है कि आपकी शादी आर्य कुंवर के साथ नहीं, यश के साथ हुई है। रेवा, ठीक कह रही है रेवा। हमने उसे बेटी तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मां का फर्ज नहीं निभा सके, नहीं निभा सके। आप चिंता ना करें रानी माँ, हम रेवा को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। राजकुमारी जी, आप यहाँ? आज तो आपकी सुहाग रात है ना? आज की रात आपको कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे अब। क्यों? ऐसा क्या हुआ उस कमरे में? जिंदगी ने मुंह पे तमाचा मारा या फिर अपनी हैसियत समझ में आ गई? देवा, इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, पर तुम्हारे लिए ठीक यही होता कि तुम समय रहते सच्चाई समझ लेती। आपने ये क्यों नहीं जान लिया कि ये बड़े लोग इतने ऊंचे होते हैं कि उनकी उंगली तक पकड़ना नामुमकिन होता है। जमीन पर रेंगती हुई चींटी जब आसमान पे उड़ते हुए पंछी को देखती है ना, तो वो बेचारी चींटी न जमीन की रहती है न आसमां की। और हाँ, कुछ देर के लिए उसकी उड़ने की चाह की वजह से उसके पर तो निकल आते हैं, पर जब उस चींटी को सच्चाई का पता लग जाता है तब वो बेचारी अफसोस रेवा,
तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तू ही बता, कस्बे की आवारा गलियों में नंगे पांव इधर उधर भागने वाली मौढ़ी जब राजमहल के कोमल बिस्तर के सपने देखना शुरू कर देगी तो ऐसा ही होगा ना। तूने सोचा कैसे कि हमारे जैसे छोटे लोग उन ऊंचे लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? विभा, हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे। अब मुझे ही देख लेना, 40 साल से ताजमहल में रह रही हूं, पर हमारी औकात क्या है? एक दाई मांग के, बस एक नौकरानी की औकात है हमारी, और कुछ नहीं। यही सच्चाई है बिटिया। ये बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं और उन बातों पर अमल करना नहीं जानते।